बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़। 4 रजब। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी से कौन नावाकिफ़ होगा। सारी दुनिया उनकी शुजाअत व दिलेरी का एतराफ़ करती है। शुरू इस्लाम में मुसलमान काबे के पास नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाते ही मुसलमान खाना काबा में खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक हर एक ने हिजरत छिपकर की, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान हिजरत की। जब उन्होंने हिजरत का इरादा फरमाया तो अपनी तलवार गले में लटकाई और अपनी कमान कंधे पर डाली और बहुत सारे तीर हाथ में लेकर बैतुल्लाह के पास आए और इत्मीनान से तवाफ़ किया और फिर मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर मुशरिकीन की एक एक टोली में आए और फरमाया कि जो ये चाहता हो कि उसकी माँ उसके मरने पर रोए और उसकी औलाद यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो मक्के से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की, मगर कोई भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु का पीछा करने की हिम्मत ना कर सका। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख का ठीक हो जाना। जंग खैबर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? लोगों ने कहा, उनकी आँख दुख रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बुलाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख पर अपना थूक मुबारक लगा दिया तो वो उसी वक्त अच्छी हो गई, गोया कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में ज़कात की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, उन यमन वालों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल में ज़कात फ़र्ज़ की है। फ़ायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ। इस दुआ का खूब एहतमाम करना चाहिए। इसमें दोनों जहां की भलाई तलब की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को अक्सर पढ़ा करते थे। दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका हसनन व फिल आखिरति हसनन व क़िना अज़ाबन नार। तर्जुमा, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमाएँ और आखिरत में भी भलाई अता फ़रमाएँ और दोज़ख के अज़ाब से हमें बचाए। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत, शोहर की खुशी पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शोहर उससे राज़ी था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, सच्ची गवाही को छिपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छिपाया करो और जो शख्स इस गवाही को छिपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी धोखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। फ़ायदा, जिस तरह माल के ज़ाहिर को देखकर ख़रीदार फंस जाता है, इसी तरह दुनिया की चमक धमक से धोखा खाकर आखिरत से गाफिल हो जाता है। इसीलिए इंसानों को दुनिया की चमक धमक से होशियार रहना चाहिए। नंबर 8, आखिरत के बारे में, कब्र में ही ठिकाने का फ़ैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वफ़ात पा जाता है तो उसको सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती हो तो जन्नत वालों का और अगर जहन्नुमी है तो जहन्नुम वालों का ठिकाना दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे दोबारा उठाए। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िचकी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूर खिलाओ और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूर खिलाओ। फ़ायदा, बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फ़रमाया, तुम अपने
ऊपर अल्लाह ताला की तस्बीह सुबहानल्लाह और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तक़दीस सुबहानल मलिकिल कुद्दूस को लाजिम कर लो और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो, इसलिए कि कल क़यामत के दिन इन उंगलियों से सवाल होगा और वो गवाही देंगी। हरगिज़ इसमें कोताही और गफलत मत करना, ऐसा ना हो कि इससे गफलत करके अजर व सवाब से भी महरूम रह जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।